चूरू जिले का एक अनमोल रत्न आज देवलोक गमन कर गया। चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के गांव नौरंगसर में रहने वाले 104 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी हरिराम डाका हमारे बीच में कल नहीं रहे। जिनका आज हुआ उनके गांव नौरंगसर में अंतिम संस्कार। अब बेटा नजदीक में है तो कौन के हाँ। हजारों लोगों ने दी नम आंखों से अंतिम विदाई। स्वतंत्रता सेनानी हरिराम डाका की अंतिम यात्रा स्वतंत्रता सेनानी सदन से हुई शुरू। लोगों ने दी अपने प्रिय स्वतंत्रता सेनानी हरिराम डाका को अश्रुपूर्ति विदाई। हरिराम डाका की अंतिम यात्रा के अवसर पर आसपास के गांवों के लोगों ने भारत माता की जय के नारे के साथ उनको अंतिम विदाई दी। जिले के प्रशासनिक व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित करके दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता सेनानी हरिराम डाका का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटाकर मोक्ष धाम तक लाया गया। स्वतंत्रता सेनानी हरिराम डाका जिन्होंने आज़ादी के समय अपना योगदान दिया, उसके बाद कांगड़ कांड में उन्होंने अपना योगदान देते हुए राष्ट्रीय सलूट सलामी महान स्वतंत्रता सेनानी हरिराम डाका ने अपने साथियों के साथ रतनगढ़ के पास गांव कांगड़ में, जहां पे जहां पर उनके साथी ठाकुर गोप सिंह के अत्याचार सहे। उन्हें देखो सब, उन्हें देखो। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
महान स्वतंत्रता सेनानी हरिराम ढाका जी को आप बचपन से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जब समझदार हुआ तब से जानता हूँ। मेरी उम्र हो गई 72 साल। मैं कम से कम भी 60-62 साल से जानता हूँ। पर दादा बहुत मेरा तो पारिवारिक संबंध था। वैसे ये ढाका है और मैं ढाकों का भाणजा है, तो वो भी संबंध था पारिवारिक। और ये जब कभी वहाँ उधर जाते तो मेरे से बिगड़ नहीं आते। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी लक्ष्मणगढ़ है, तो इधर ये अगला गांव है, इधर उधर में आता तो मैं इनसे मिले बगैर नहीं जाता। इनका मेरा पारिवारिक संबंध है। महान स्वतंत्रता सेनानी हरिराम जी ढाका जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान इनकी सक्रिय भूमिका रही और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। ये ग्राम पंचायत के सरपंच भी 2 बार रहे हैं। हम सभी मिलकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माँ भारती के पुत्र, माटी के लाल, और आज इन्होंने अपनी जीवन लीला नहीं बल्कि अपनी जीवन लीला शुरू करी। ऐसे व्यक्तित्व हमेशा अमर रहते हैं। माटी की रक्षा करने वाले, जीवन रथ पर चलने वाले ऐसे व्यक्तित्व को श्री चरणों में ईश्वर अपनी। माननीय हरिराम जी ढाका का आज स्वर्गवास हुआ है। महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हीं की प्रेरणा से हिंदुस्तान की आज़ादी की कलम जो लिखी गई थी, अंग्रेजी हुकूमत के आखिरी कलम साबित हुई थी। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि इनको अपने श्री चरणों में जगह दे। परिंदों को मंजिलें मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। इन्हीं का हुनर इसी प्रकार का था। मैं युवाओं से आग्रह करता हूँ कि इनकी कामनाओं से, इनके विद्यमान सिस्टम से आगे चलकर प्रेरणा लें और देश में प्रगति की ओर अग्रसर करें। किन शब्दों में श्रद्धांजलि दे रहे हैं? श्री हरिराम जी ढाका अपने क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। बहुत कम स्वतंत्रता सेनानी अब बचे हैं, क्योंकि आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो चुका है, 73 साल हो चुके हैं। आज ये भी अपने को छोड़ के चले गए। इन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और ये इनकी जो प्रेरणा है अपने को आने वाले समय में हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगी और ईश्वर इनको अपने चरणों में स्थान दे। नौरंग सर से आज हमारे बीच में नहीं रहे स्वतंत्रता सेनानी, किस शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे? हरिराम जी ढाका बहुत बड़ी शख्सियत थी हमारे इलाके की, बल्कि पूरे देश की। मैंने स्वयं ने देखा है इनको कई बार। ये यहाँ से सालासर ग्राम पंचायत के सरपंच भी बहुत पुराने समय से कंटिन्यू रहे थे। पुराने टाइम में पैदल चले जाते थे शहादत के लिए, रतनगढ़ पैदल चले जाते थे। इम्यूनिटी इतनी बढ़िया थी उनकी। और स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, कांगड़ कांड में इन्होंने आपका अपना अच्छा योगदान दिया था। तभी इनको ये स्वतंत्रता सेनानी का पद मिला और आज इनका निधन हो गया। दुखद की लहर इस एरिया में फैली है। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। ये बहुत बढ़िया शख्सियत थी। किन शब्दों में श्रद्धांजलि देना चाहेंगे स्वर्गीय हरिराम ढाका को? हरिराम जी ढाका हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और 104-5 वर्ष के होकर के आज उनका वो स्वर्गवास हुआ है। और ज़िले के अंदर ये अंतिम स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने जीवन के अंदर बहुत शानदार अपने स्वतंत्रता के रूप में उन्होंने क्षेत्र की जनता को बहुत अच्छा मैसेज दिया और सरपंच भी रहे और भी कई तरह के जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने का उनका था और हम जब भी आते थे बड़े मुस्कुरा करके और हमें पास बैठा करके और पुरानी यादें हमें बताया करते थे। बहुत ही शानदार छवि के व्यक्तित्व के धनी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हरिराम जी ढाका आज नहीं है। हम उनको सांत्वना देने के लिए और यहाँ आए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में। पिताजी हरिराम जी ढाका जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, किन शब्दों में क्या कहना?
मेरे पिताजी देश के आज़ाद होने से पहले देश को आज़ाद कराने के आंदोलन में गांधी जी की प्रेरणा से कूद पड़े और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके देश की आज़ादी के अंदर अपना सर्वस्व त्याग किया और पूर्ण प्रयास किया। कौन से कांड में उनकी प्रमुख भूमिका? उनकी मुख्य भूमिका चूरू जिले के अंदर कांगड़ कांड एक हुआ, वहाँ पर इनकी मुख्य भूमिका है, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था उस टाइम और नीचे जागीरदारी प्रथा थी। तो जागीरदारी प्रथा बोल करके ऐसे तीन तरह से शोषण होता था प्रजा का, तो इस शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। कांगड़ कांड के स्वतंत्रता सेनानी और देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले हमारे हरिराम जी ढाका आज नहीं रहे हैं। लंबी स्वस्थ जीवन जीने के बाद आज उनका स्वर्गवास हुआ है। निश्चित रूप से देश की के लिए आज़ादी की लड़ाई में उनकी प्रमुख भूमिका रही। हम सभी आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं।